महमूद गजनवी को हरा देने वाली मराठा वीरांगना मृणाल बाई की कहानी। वीरांगना मृणाल बाई को जान लीजिए। मृणाल बाई जीवन परिचय। मृणाल बाई का जन्म संगमेश्वर के एक मराठा परिवार में हुआ था। महमूद ने उत्तर भारत के कई आक्रमणों में से पहला आक्रमण शुरू किया। 28 नवंबर 1001 को उनकी सेना ने पेशावर की लड़ाई में काबुल शाही के राजा जयपाल की सेना से लड़ाई लड़ी और उसे हरा दिया। भारतीय संघ की हार के बाद उनके संयुक्त प्रतिरोध के लिए जवाबी कार्रवाई करने का निर्णय लेने के बाद महमूद फिर उनके खिलाफ नियमित अभियानों पर निकल पड़े। विजित राज्यों को हिंदू जागीरदारों के हाथों में छोड़ दिया और केवल पंजाब क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। उन्होंने हर साल उत्तर पश्चिमी भारत के समृद्ध क्षेत्र पर छापा मारने और लूटने की भी कसम खाई थी। 1001 में गजनी के महमूद ने पहले आधुनिक पाकिस्तान और फिर भारत के कुछ हिस्सों पर आक्रमण किया। महमूद ने हिंदू शाही शासक जयपाल को हराया, कब्जा कर लिया और बाद में रिहा कर दिया, जिन्होंने अपनी राजधानी को पेशावर, आधुनिक पाकिस्तान में स्थानांतरित कर दिया था। जयपाल ने खुद को मार डाला और उसके पुत्र आनंद पाल ने उसका उत्तराधिकारी बना लिया। 1005 में गजनी के महमूद ने भाटिया, शायद भेरा पर आक्रमण किया और 1006 में उसने मुल्तान पर आक्रमण किया। उस समय आनंद पाल की सेना ने उस पर हमला किया। अगले वर्ष गजनी के महमूद ने बठिंडा के शासक सुखापाल पर हमला किया और उसे कुचल दिया, जो शाही राज्य के खिलाफ विद्रोह करके शासक बन गया था। 1008-1009 में महमूद ने चाच की लड़ाई में हिंदू शाहियों को हराया। 1013 में पूर्वी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में महमूद के 8वें अभियान के दौरान शाही साम्राज्य, जो उस समय आनंद पाल के पुत्र त्रिलोचन पाल के अधीन था, को उखाड़ फेंका गया था। 1014 में महमूद ने थानेसर के लिए एक अभियान का नेतृत्व किया। अगले वर्ष उसने कश्मीर पर असफल आक्रमण किया। कश्मीर के शासक संग्राम राजा गजनवी के खिलाफ हिंदू शाहियों के सहयोगी थे और महमूद प्रतिशोध चाहते थे। संग्राम राजा द्वारा त्रिलोचन पाल की मदद करने से नाराज महमूद ने कश्मीर पर आक्रमण किया। वो तोही नदी घाटी के साथ आगे बढ़ा। तोसा मैदान दर्रे से कश्मीर में प्रवेश करने की योजना बना रहा था। हालांकि उसके अग्रिम की जांच लोहारकोट के मजबूत किले से की गई थी। 1 महीने तक किले को घेरने के बाद महमूद ने घेराबंदी छोड़ दी और पीछे हट गया। रास्ते में अपने कई सैनिकों को खो दिया और लगभग अपनी जान भी गंवा दी। 1021 में महमूद ने फिर से कश्मीर पर आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन फिर से लोहारकोट किले से आगे नहीं बढ़ पाया। आक्रमण के 2 असफल प्रयासों के बाद उसने फिर से कश्मीर पर आक्रमण करने का प्रयास नहीं किया। 1018 में महमूद ने मथुरा पर हमला किया और वहां के शासकों के एक गठबंधन को हरा दिया, जबकि चंद्रपाल नामक शासक की भी हत्या कर दी। महमूद ने 1025 में सोमनाथ पर हमला किया था। 1025 में महमूद ने गुजरात पर छापा मारा, सोमनाथ मंदिर को लूट लिया और उसका ज्योतिर्लिंग तोड़ दिया। सोमनाथ की विजय के बाद अनहिलवाड़ा पर दंडात्मक आक्रमण हुआ। जाटों ने महमूद की सेना को नुकसान पहुंचाया और वर्ष था 1025। गजनवी साम्राज्य का शासन हुआ करता था। महमूद गजनवी ने भारत के गुजरात पर आक्रमण किया था। उस महमूद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। उस महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ दिया था। महमूद गजनवी ने गुजरात को जीत लिया था और उसने खानदेश को भी जीत लिया था। तब महाराष्ट्र पर सालुक्य मराठा राजवंश का शासन था। सालुक्य मराठा राजवंश की राजधानी संगमेश्वर थी। महमूद गजनवी ने मराठों के राज्य पर आक्रमण किया था। मृणाल बाई ने महमूद गजनवी को खदेड़ दिया था। रानी मृणाल बाई भारत की एक वीरांगना थी।
उनका जन्म 8 अक्टूबर 1001 को सिंदखेड के राजा सरदार वांगोजी जाधव के यहाँ हुआ था। 1005 में राजा वांगोजी जाधव की मृत्यु हो गई थी। 994-1005 तक वांगोजी जाधव राजा थे। वांगोजी जाधव के मृत्यु के बाद मंजीराव जाधव महाराज सिंहासन पर बैठे। 1005 में मृणाल बाई के पिता का नाम मंजीराव जाधव था। 1008 में मृणाल बाई की शादी कम उम्र में दत्ताजी सालुके से हुई थी। जयप्पाजी राव सालुके ने 1004-1020 तक शासन किया था। दत्ताजी सालुके ये जयप्पाजी राव सालुके के मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठे। दत्ताजी सालुके ने 1020-1024 तक शासन किया था। मराठों की राजधानी संगमेश्वर थी। 1024 में दत्ताजी सालुके की मृत्यु हो गई थी। दत्ताजी सालुके की मृत्यु के बाद रणजी सालुके राजा बने। रणजी सालुके ये दत्ताजी सालुके के पुत्र थे। इनका जन्म 1001 में हुआ और इनकी मृत्यु 1042 को हुई। मृणाल बाई का पूरा नाम मृणाल बाई सालुके था। दत्ताजी सालुके महाराज की मृत्यु के बाद इन्होंने अपने 4 वर्षीय पुत्र रणजी राजे का राज्याभिषेक करवाया और संगमेश्वर साम्राज्य की संरक्षिका बन गई। मुसलमान शासक महमूद गजनवी ने कई बार हमला किया, पर हर बार वो पराजित हुआ। महमूद गजनवी ने महाराष्ट्र पर हमला कर दिया। एक बार तो महमूद गजनवी पराजित हुआ, पर अगली बार उसने दुगनी सेना के साथ हमला बोला। युद्ध में दुश्मन सैनिक मारे गए। महमूद गजनवी ने फिर हमला बोला। आज रानी का पक्ष दुर्बल था। रानी मृणाल बाई ने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। उन्होंने गजनवी की सेना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना तैयार की। रानी मृणाल बाई को ये समझ आ गया था कि महमूद गजनवी को हराने के लिए उनकी तैयारियां काफी नहीं थी। मृणाल बाई ने और तैयारी की। साल 12 अगस्त 1025 में महारानी मृणाल बाई और महमूद गजनवी के बीच युद्ध हुआ था। मृणाल बाई ने महमूद गजनवी से युद्ध खानदेश में स्थित अमालनेर के यहाँ लड़ा था। ये विदेशी या तो संख्या में बहुत अधिक थे और अपने आप में घमंड भी बहुत था, लेकिन हिंदू शेरों ने इनकी हेकड़ी निकाल दी। सभी मिलकर एक मजबूत सेना और युद्ध रणनीति बनाने में कायम रहे। सेना में ध्वजधारी लगभग 80,000 सैनिक शामिल थे। इनके समर्थन और सहयोग हेतु 40,000 अन्य सैनिकों को लगाया गया। खास बात यह थी कि इसमें सभी सैनिक महिलाएं थी। मुख्य सेना का प्रमुख कोयाजी पवार थे। धनजी मोरे सेनापति थे। ये बहुत वीर थे। इस तरह वीर और बुद्धिमान लोगों की सेना तैयार की गई। 40,000 महिला सैनिकों का निरीक्षण और प्रशिक्षण मृणाल बाई सालुके के हाथ में था। मृणाल बाई के साथ 4 मुख्य सहायक महिला सैनिक थी। उमाबाई, रमाबाई, भवानी बाई ये सब थी। सभी 1,20,000 सैनिक थे। मृणाल बाई सालुके ने अपनी सेना की 3 टुकड़ियां बनाई, जहां एक और कुछ महिलाओं पर सैनिकों के लिए भोजन और शिविर की व्यवस्था करने का दायित्व था। तो वही कुछ महिलाओं ने युद्ध भूमि में लड़ रहे योद्धाओं को आवश्यक शस्त्र और राशन का बीड़ा उठाया। इसके अलावा मृणाल बाई सालुके के पास महिलाओं की एक टुकड़ी थी। 20,000 योद्धाओं ने उस समय महमूद की सेना पर हमला किया था। रानी मृणाल बाई और महमूद गजनवी के बीच हुए इस युद्ध को अमालनेर का युद्ध कहते हैं। मराठों की सेना ने विदेशी आक्रमणकारियों को रौंद दिया। महमूद गजनवी को कुछ अंगरक्षकों के साथ युद्ध भूमि छोड़कर भागना पड़ा। उसका घमंड चूर चूर हो गया।